नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सबसे बड़ी खबरों और सभी जरूरी अपडेट्स के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। आज की 25 बड़ी खबरें लेकर आई हूं जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको ज्यादातर बड़े मीडिया चैनलों पर देखने को नहीं मिलती। हमारी कोशिश है कि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंचाई जाए। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सिर्फ एक छोटा सा सहयोग हमें पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ आपके लिए ऐसी ही बड़ी खबरें लाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। बंगाल में अमित शाह की जोरदार हुंकार, बोले सीएए की प्रक्रिया होगी तेज, जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। महाराष्ट्र के रायगढ़ और कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों में की छुट्टी की घोषणा। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी के कारोबार में हर सेगमेंट में दिखी शानदार तेजी, डोमेस्टिक बिजनेस 37% और इंटरनेशनल बिजनेस 128% की रफ्तार से बढ़ा। आईएसआरओ मुख्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने की जांच तेज, बम निरोधक दस्ते ने की तलाशी। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें हुई प्रभावित, यात्रियों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। बिहार में चुनावी सरगर्मी और तेज, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सियासी जंग हुई और तीखी, दोनों खेमों ने कसी चुनावी कमर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में बड़ा मोड़, ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर, कृष्ण मोहन बने अंतरिम महासचिव। देश के 17 राज्यों में आज भारी बारिश और 40 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान का अलर्ट, मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। पुणे मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड पर टनल के पास भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, प्रशासन को सुबह 4 बजे से बदलना पड़ा ट्रैफिक का रास्ता। रोनाल्डो की भावुक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस को किया इमोशनल, दिग्गज फुटबॉलर के करियर की सबसे बड़ी हार में गिने जा रहे इस मुकाबले को। शेयर बाजार में आज दिख सकती है जबरदस्त हलचल, टाइटन से लेकर ट्रेंड तक 12 शेयरों में तेजी के मिले संकेत, तिमाही नतीजों और बड़ी डील्स का दिख रहा असर। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय को बताया पूरी तरह बेदाग। मुंबई में बारिश से मरने वालों की संख्या पहुंची 8, सोमवार को मुंबई, पुणे और ठाणे के सभी स्कूल कॉलेज रहे बंद, प्रशासन ने जारी रखी सतर्कता। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने चेताया संभावित बाढ़ और जलभराव को लेकर। मेरठ के आलोपुर में महापंचायत के दौरान तहसीलों में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठा, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर अमेरिका और ईरान में भारी कूटनीतिक खींचतान, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के दबाव में 13 देशों ने बनाई दूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने खड़ा किया नया सियासी विवाद, देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में शामिल किए गए 2 हिंदू सदस्य, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने रखी संतुलित नीति, विदेश मंत्रालय ने दोहराया शांति और स्थिरता का समर्थन। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव, प्रशासन ने चलाया निकासी अभियान। राम मंदिर ट्रस्ट के नए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने संभाला कार्यभार, बोले पूरी पारदर्शिता के साथ होगा हर काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का किया शुभारंभ, 300 नई इलेक्ट्रिक बसों का भी हुआ लोकार्पण। बांकीपुर उपचुनाव में राजद ने रेखा कुमारी गुप्ता को बनाया उम्मीदवार, त्रिकोणीय मुकाबले के बने आसार, बिहार की सियासत में मचा हड़कंप। अखिलेश यादव ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे को दी कड़ी चेतावनी, बोले 10 मिनट में पोस्ट हटाओ वरना अंजाम भुगतने को रहना होगा तैयार। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल डील पर लगी मुहर, इस बड़े रक्षा समझौते से चीन में भी मची हलचल। वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का विवादित बयान वायरल, कहा युवा बल्लेबाज को खिलाना बड़ी गलती, क्रिकेट फैंस में मचा बवाल। बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी, संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रखने का बताया असली कारण, ड्रॉप या आराम को लेकर उठ रहे थे सवाल। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी, कोलकाता में तैनात हुए हजारों सुरक्षा कर्मी। पालघर में बारिश का कहर बरकरार, 245 लोगों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। अलीगढ़ में ड्यूटी जा रही एक टीचर को कार ने मारी टक्कर, स्कूटी से 5 फीट दूर लोहे की रेलिंग से टकराकर हुई दर्दनाक मौत।
उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज, बिजनौर से लेकर गोरखपुर तक भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए जारी हुई विशेष एडवाइजरी। अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला बड़ा सम्मान, तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए हुआ सम्मानित। यूपी की योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, डेटा सेंटर नीति 2026 को दी मंजूरी, यूपी बनेगा ग्रीन और एआई रेडी डेटा सेंटर हब। पीएम मोदी योग्यकार्ता के प्राम्बानन मंदिर का करेंगे दौरा, भारतीय प्रवासियों को भी करेंगे संबोधित, कूटनीतिक व्यस्तता के बीच धार्मिक धरोहर देखने की भी बनी योजना। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने जताया विरोध, सरकार के फैसले को बताया गैर जरूरी हस्तक्षेप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू खेमे में हलचल तेज, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर एनडीए में शुरू हुई चर्चा। हवा प्रदूषण से बालों के झड़ने की समस्या पर आया चिकित्सकों का बड़ा बयान, बताएं बचाव के आसान और असरदार तरीके। गुरनूर बरार के दमदार प्रदर्शन से भारत ए ने जीती सीरीज, 10 विकेट की शानदार जीत के साथ रचा इतिहास। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा वार, ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर उठाए गंभीर सवाल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर पर निवेशकों की टिकी नजरें, तिमाही कारोबार के आंकड़ों ने बढ़ाई दिलचस्पी, विश्लेषकों ने दी सकारात्मक राय। जीके एनर्जी को महाराष्ट्र में 10,000 सोलर वाटर पंप लगाने का मिला 235.92 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मानी जा रही बड़ी उपलब्धि। मुंबई पुणे में बारिश ने मचाई तबाही, कल्याण में सड़क धंसने से बड़ी मुश्किलें, प्रशासन ने चलाया मरम्मत अभियान। सोने चांदी के भाव में आज भी दिखा उतार चढ़ाव, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास, चांदी में भी हलचल बरकरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, दोस्त को बाबा कहकर चिढ़ाने पर आया गुस्सा, डरांती से काट दिया गला। गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजे को लेकर भी दिए अहम निर्देश, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को अलग अलग राशि देने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, मौसम विभाग ने यातायात व्यवस्था को लेकर जारी की चेतावनी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, हार के बाद मैदान पर ही रो पड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड कप जीतने का सपना हमेशा के लिए टूटा। चीन में रिश्वतखोरी के मामले में एक अधिकारी को सुनाई गई मौत की सजा, 30 साल में की थी 31 अरब रुपए की घूसखोरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में की चुनावी रणनीति पर बड़ी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई खास योजना। आज का राशिफल बताता है दिन 2 हिस्सों में बंटा हुआ, कर्क राशि वालों पर बनी रहेगी गुरु की कृपा, मिथुन राशि वालों को दी गई सावधानी बरतने की सलाह। विदेश मंत्रालय ने 2008 बैच के आईएफएस अधिकारी संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत किया नियुक्त। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा देने का किया ऐलान, दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का माना जा रहा प्रतीक। उत्तराखंड और हिमाचल में मानसून का कहर जारी, भूस्खलन से कई मार्ग हुए बाधित, प्रशासन ने पर्यटकों को किया अलर्ट। कर्नाटक में अगले 3 दिन भारी बारिश का बना खतरा, आईएमडी ने बेंगलुरु समेत कई जिलों में जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। बिहार के भोजपुर एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब भी जारी, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी जुटी सच्चाई सामने लाने में। राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर बोला गया बड़ा हमला, चंदा चोरी विवाद के सियासीकरण की कोशिशों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केरल में मानसून की रफ्तार तेज, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी का हुआ ऐलान, मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई सलाह। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई, तस्करी के जरिए भेजे जा रहे ड्रग्स की खेप बरामद, कई तस्कर गिरफ्तार। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने का बना कार्यक्रम, कूटनीतिक व्यस्तता को लेकर विदेश मंत्रालय सक्रिय। राम मंदिर ट्रस्ट में अब पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन की एंट्री पर संतों ने जताया भरोसा, पारदर्शिता बढ़ने की जताई उम्मीद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह की प्रतिमा का दिल्ली में हुआ अनावरण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। बिहार के गया में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, ड्रग विभाग की छापेमारी में बड़ी खेप बरामद। भारी बारिश की चेतावनी के चलते मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नासिक, पुणे और पालघर के सभी स्कूल कॉलेज आज रहे पूरी तरह बंद, प्रशासन ने बरती अतिरिक्त सतर्कता। असम और मेघालय में भारी बारिश से नदियां उफान पर, प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को किया सुरक्षित स्थानांतरित। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, बोले भारत में इजरायल को मिलता है जबरदस्त समर्थन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के दावे को दिया करारा जवाब।
पालघर से सटे इलाकों में बादल फटने जैसे हालात। प्रशासन ने कई गांवों को किया अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें रही तैनात। फिच रेटिंग्स ने जेएसडब्ल्यू स्टील की लॉन्ग टर्म रेटिंग को किया अपग्रेड। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का माना जा रहा संकेत। निवेशकों में दिखा उत्साह। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। रिंकू सिंह की वापसी, श्रेयस अय्यर बने कप्तान और तिलक वर्मा को मिली उपकप्तानी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बारिश को देखते हुए जारी की एडवाइजरी। जलभराव वाले इलाकों से बचने की दी सलाह। दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 भाइयों के बीच चाकू मारने की वारदात। एक की मौत और दूसरा हुआ गंभीर घायल। 4-5 आरोपी मौके से हुए फरार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल का सफर हुआ खत्म। स्पेन ने 1-0 से हराकर किया बाहर। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवारों ने जताई राहत। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय। कहा अब सुकून से जी सकेंगे जिंदगी।